और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको रायसेन जहां पे नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एमपी में वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन जिस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको बता रही है। जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत बनाना, लेकिन सर्वे के दौरान सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन डीड, जमीन संबंधी दस्तावेज, अलॉटमेंट लेटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित सही जानकारी देनी होगी। इससे लोगों को अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। जब एरियल और फील्ड सर्वे पूरा हो जाएगा तो उपलब्ध जानकारी को नक्शा के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। क्या यह पोर्टल सभी के लिए सुलभ होगा? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अगर किसी को दस्तावेजों में कोई समस्या लगे तो वे अपनी शिकायत वहीं दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया वाकई सरल और प्रभावी लग रही है। इस प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण दावा और आपत्ति मामलों का समाधान करना है। मालिकाना हक, हिस्सा, क्षेत्रफल, सीमा और आकार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी के दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही। इस प्रक्रिया के बाद आपके दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर नक्शा पोर्टल पर प्रकाशित कर अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जाएगा, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी संबंधित सभी जानकारी दी गई होगी। वाह, अब तो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स एक ही जगह एक क्लिक पर मिल जाएंगे। और यही नक्शा का लक्ष्य है, संपत्ति के दस्तावेज सुरक्षित तो लोगों के अधिकार सुरक्षित। तो ये तो थी संपूर्ण नक्शा पोर्टल की जानकारी आप सभी के लिए। और अब मैं आग्रह करना जा रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे एसओपी जो कि भूमि संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया है, नक्शा की जो पुस्तिका है उसका विमोचन करने की कृपा करें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नक्शा कार्यक्रम की मानक संचालक प्रक्रिया की पुस्तिका है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी से, सम्मानीय मंच से कि एसओपी मानक संचालक प्रक्रिया की पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं इस पुस्तिका का, जिसमें संपूर्ण एसओपी की चीजें विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई हैं। भूमि संसाधन विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी नक्शा शहरी भूमि की सही पहचान की पुस्तिका का विमोचन करते हुए सम्मानीय मंच, साथ ही में अब नक्शा का फ्लायर का विमोचन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, माननीय केंद्रीय मंत्री जी। नक्शा फ्लायर का विमोचन आपको बता दें, इसमें संपूर्ण जानकारी कि इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है, मुख्य भागीदारी किसकी रहेगी, नेशनल सर्वेक्षण पद्धतियां क्या है, पायलट लोकेशंस क्या है और नक्शा कार्यक्रम से क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा लोगों को, इन संपूर्ण जानकारी इस फ्लायर में प्रस्तुत है। और इसी का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, जोरदार तालियों के साथ इस फ्लायर का भी स्वागत करें। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आज राष्ट्रीय सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच। आपको बता दें, जन भागीदारी की दृष्टि से भूमि संसाधन विभाग द्वारा वाटर शेड यात्रा का भी शुभारंभ आज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। वाटर शेड से जुड़ी हुई गतिविधियों को देखते हैं, आइए एक लघु फिल्म के माध्यम से। मिट्टी जीवन है और जल जीवन का आधार है। मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखे, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। मिट्टी जल का भंडार है, लेकिन मिट्टी के संरक्षण की उपेक्षा एक बड़े संकट की आहट है और इस आहट की भयावहता का उदाहरण है देश की लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से करीब 30% यानी 9.78 करोड़ हेक्टेयर भूमि का कम उपजाऊ होना है।
मृदा और जल संरक्षण की अवहेलना से भविष्य में अनाज उत्पादन में कमी के कारण खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाए रखने का मूल तत्व है जल, और इसी मूल तत्व के संचय के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इसी प्रयास का परिणाम है कि आज WDC PMKSY 3.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रभावी है। परियोजना क्षेत्र में 45 लाख से अधिक किसान इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हैं। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रखने के उद्देश्य से जन सहभागिता का आधार लिए परियोजना क्षेत्र में 8.79 लाख से अधिक जल संचयन संरचनाओं को बनाया गया या फिर पुनर्जीवित किया गया, जिसके फलस्वरूप भूजल का स्तर बढ़ रहा है। साथ ही सतही जल भी खेती के लिए अधिक मात्रा में और लंबे समय तक के लिए उपलब्ध हो रहा है। जिस भूमि पर कभी एक भी फसल नहीं हो पाती थी, आज वाटरशेड विकास के कारण उसी भूमि पर फसलें लहलहा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की वार्षिक औसत आय में 70% तक की वृद्धि हुई है। सूखाग्रस्त इलाके हरियाली और खुशहाली से समृद्ध हो रहे हैं। पशुओं को पौष्टिक चारा मिलने से दूध उत्पादन में भी 40% तक की वृद्धि हुई है। देश के जिन हिस्सों में बरसात का पानी ज्यादातर बह जाता था, आज उसी पानी को वाटरशेड योजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है। ये समय है वाटरशेड के विकास का, धरती को जल लौटाने का, मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाने का, हरियाली से खुशहाली का रास्ता बनाने का। तो आइए जल और मृदा संरक्षण का संकल्प लीजिए, श्रम दान कीजिए, सामर्थ्यानुसार योगदान दीजिए। वाटरशेड यात्रा से जुड़कर हर घर को जल और मिट्टी का महत्व समझाइए। जन सहभागिता से जन शक्ति का निर्माण कर मिट्टी और जल से धन धान्य लाइए। ये माटी है वरदान, जल लाए धन धान। जल संवर्धन, जल संरक्षण पर आधारित वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसी पर आधारित वाटरशेड गान भी बनाया गया है। आइए देखते हैं। आज धरती मुस्कुरा रही है, हरियाली छा रही है। आज हर एक गांव में खुशहाली आ रही है। ये माटी है वरदान, जल लाए धन धान, जल ने किया जन जन का कल्याण। जल लाए धन धान, जल लाए धन धान। जल संचयन कर गाँव कर रहे विकास, जल संग्रहण कर गाँव रच रहे इतिहास। मिट्टी बनी आज उपजाऊ, थम रहा कटाव, भूजल को आधार मिला, फसलों पे पड़ा उचित प्रभाव। रोशन हुआ खलिहान, जल लाए धन धान, खुशियों से भरा जीवन तमाम। जल लाए धन धान, जल लाए धन धान। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनकी नवीन ऊर्जा से, नवीन दृष्टिकोण से, जिनके योगेश्वर प्रयासों से प्रण से प्रेरणा बन चुका है हमारा मध्य प्रदेश, और जिन्होंने ठान लिया है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाएंगे। और इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो अपार संभावनाएं हैं वो न सिर्फ पूरे भारतवर्ष को रूबरू करा रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की अपार संभावनाएं पूरे विश्व भर से रूबरू करा रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को जोरदार तालियों के बीच राजस्थान की तालियां जोरदार बजनी चाहिए।
हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने ऊर्जावान वचनों से। आज के इस बहुत ही अलग प्रकार के कार्यक्रम में हम सब के बीच यशस्वी कृषि मंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, आपने अपने मूलतः तेलुगु भाषा उनको आती है, आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी वाले राज्य से रहते हैं, लेकिन आपने हिंदी में भाषण दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय चंद्रशेखर जी का भी, जिनके माध्यम से हमको उनकी भाषा का मजा आ रहा था। और इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री, यहाँ के ब्यावरा के विधायक और यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय नारायण सिंह जी पंवार, आपका भी अभिनंदन है। यहाँ के ही रायसेन जिले के विधायक और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, आपका भी अभिनंदन है। दर्शन सिंह चौधरी, जोरदार सांसद जी का अभिनंदन करो। दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व मंत्री, वर्तमान लोकप्रिय विधायक भोजपुर से श्रीमान सुरेंद्र पटवा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और प्रभु राम जी, आपने 1.25 साल को वसूल कर लिया झटके के साथ। क्या ठोके जा रहा था, डन 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 डन। मैं ये सोच रहा था कि एक अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे क्या, लेकिन विधायक हो तो ऐसा जागरूक विधायक होना चाहिए। अपने क्षेत्र के समस्याओं को, मांगों को, व्यवस्थाओं को जहां मौका मिले चौका मार दे, ये हो आनंद। प्रभु राम जी का अभिनंदन है। आज यहां माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत सिंह बबलू भैया, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान रामपाल सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता जमुना सेन जी, हमारे भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी जी, कुणाल जी, हमारे पोरवाल जी, प्रमुख सचिव राजस्व, और इस अवसर पर मौजूद इतनी बड़ी संख्या में रायसेन में सभी भाइयों बहनों, सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग हटके है, लेकिन इसका मजा भी है हमारे लिए। यहां अपने रायसेन के अंदर, मूलतः रायसेन जिला, विदिशा जिला, ये तो पूरा प्रदेश ही माननीय भाई साहब के माध्यम से जिस प्रकार से खेती किसानी के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर से मजा आ रहा था, जहां तक निगाह जाए खेतों की लहलहाती फसलें आनंद में डुबा रही है, ये जो मजा है इसका एहसास हम सबको है। माननीय चंद्रशेखर जी कह रहे थे भाई साहब से कि सब दूर ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई रही है। हमने कहा आपने तो अभी कम देखा है, थोड़ा और ऊपर से देखो तो पूरे प्रदेश में हरियाली दिखाई देती है। ये मध्य प्रदेश का मजा है। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2003-4 में इसी राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। कहां 1956 में बना मध्य प्रदेश, और कहां 3-4 तक की यह लंबी यात्रा, लेकिन एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का 2-1 साल पटवाजी का विकास का मामला छोड़ दो, या हमारे अपने जनता पार्टी का पूरा समय कांग्रेस के हाथों में था, लेकिन पूरा प्रदेश गरीबी में नंबर 1, सिंचाई अभाव में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, बिजली नहीं मिले नंबर 1, लगातार प्रदेश अंधेरे अंधेरे में था। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनके माध्यम से अब ये 15 साल 20 साल में जो सरकारें चली, और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है,
अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में एक एक करके जिस प्रकार के विकास के कामों को लेकर के यहां हमारे लिए आज आधार बना है, आधार कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और क्या उनका विजन है, क्या उनका काम करने का तरीका है। दुनिया के सारे देश, कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, कितना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए, अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा। ये आनंद की चीज, हमें कितना आनंद आया। ये है वो दिन जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भारत का जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहां 10-20 साल पहले हमारे मौन प्रधानमंत्री जाते थे तो मिलने का समय नहीं देता था अमेरिका। प्रधानमंत्री 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अमेरिका में डले रहते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय से मिलने के लिए समय देने में 10 बार विचार करता था। और अब क्या माहौल बना है, अपने हाथ से लिख के दुनिया के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है उनका काम करने का तरीका। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश में जब खेती किसानी की बात आ रही है, हमको मालूम बेतवा, केन, ये मध्य प्रदेश में नई नदियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में इन नदी जोड़ो अभियान में भी अड़ंगे लगाए थे। ये 20 साल पहले जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का करो, जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने सपना देखा था नदी से नदी जोड़ो अभियान का। हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब भी आगे बढ़े थे, लेकिन जयराम रमेश, कौन कौन से कांग्रेस के नेता लगातार अड़ंगे लगाते रहिए, और उन अड़ंगों के कारण से नदी जोड़ो अभियान लगातार परेशान कर रहा था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, एक नहीं सभी मामलों में। इसलिए मोदी जी ने कहा, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, और ये बेतवा तो आपके बगल में से निकलती है, आपके जिले की बेटी है भाई साहब, बेतवा यहीं से निकलती, यहां के बाद विदिशा जाती है। अरे मोदी जी ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये रायसेन, विदिशा, ऐसे 13 जिलों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। आपके यहाँ कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को बिजली मिलेगी। इसीलिए ये नक्शा कार्यक्रम है। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लाट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा, उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से वाकई बधाई देना चाहूंगा। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत हो, पहले तो 2 चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है, अपना नुकसान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आने वाले समय में 1-1 रुपया बचाओ, अपनी बाल बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हमारे लिए मेहनत का पैसा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए,
फालतू पैसा मत बिगाड़ना। और सरकार के माध्यम से अब तो लगातार आपके लिए सिलसिला चालू कर दिया। इसी साल गेहूं खरीदेंगे तो 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने वाले, 2600 रुपए कुंटल। किसानों के लिए आप आने वाले समय में, ये हमारा घोषणा पत्र था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2700 की बात कर रहे हो। अरे ये स्पीड रही तो अगले साल 2700 भी बाहर हो जाएंगे, ये पक्का आश्वासन आपको दे रहे हैं। और एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बेटी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये जो उद्योग सबमिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, यह पक्की बात है। सरकार की व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हमारी पार्टी सदैव सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में, ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए, और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया तुमको थोड़ा घाटा पड़ेगा, तो प्रति श्रमिक अर्थात लेबर के लिए 5000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही। आप अंदाज लगा लो, 12000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहां बैठा नया उद्योग डालना चाहे रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4000, 3000, 5000 का कारखाना खोलोगे तो 5000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कारखाना चलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसा? अपने कभी अंदाज लगा लो, पूरे देश में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कपास तैयार करें हम और चला जाए कहां? कोयंबटूर, तमिलनाडु, मद्रास और जगह पे, वहां धागा बने, धागा से कपड़ा बने, कपड़े से उस रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा काम बने और वो निर्यात करें। अरे भैया ये क्या बात हुई? हमारा धागा यहीं बनना चाहिए, कपड़ा यहीं बनना चाहिए, यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। ये हमारी सरकार कर रही है। ये सारे बेरोजगारों को काम दिलाने का, सारे गरीबों की जिंदगी में बेहतरी लाने का, एक के बाद एक नए नए काम करते हुए। इसलिए अपने यहाँ लगभग 1.5 करोड़ युवा है और 1.5 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हमने अपना ये औद्योगिक जाल बिछाने का निर्णय किया है। खेती की आमदनी भी होना चाहिए। एक घर में 2 आदमी 3 आदमी बच्चे तैयार हो गए तो खेती भी अच्छी हो और उसके हाथ में उद्योग धंधे में जाने का रास्ता भी मिले, इसके माध्यम से उसकी जिंदगी अच्छी हो। इसलिए उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन उद्योग लगाते लगाते और खेती करते करते एक और रास्ता है, और वो रास्ता है दूध उत्पादन का। दूध उत्पादन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ किन किन के घर में गाय है? जरा हाथ खड़े होकर। गाय भैंस जिन जिन के घर में है, और जिनके नहीं है तो आप भी अपना मन बना लेना।
गया जमाना के गाय मारी मारी फिरती थी। अपनी सरकार के माध्यम से अब 10 से जो ज्यादा गाय पालेगा उसको भी अनुदान सरकार की तरफ से देने की घोषणा कर रहे हैं। अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, वो जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमारे घर में गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सरकार के माध्यम से गाय माता के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय से हमारी संस्कृति है और हमने अपनी माँ का दूध पी करके बड़े हुए, लेकिन हम तो अपने को धन्य मानते हैं। हिंदू संस्कृति में सभी पशुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हमको भी दूध देती है। ये और कोई नहीं देता, केवल गौ माता देती है। ऐसे में गौ माता की जिंदगी बचाने के लिए सभी नगर निगम में आपके खेतों में अगर नुकसान होता है, अगर कोई गौ माता आवारा आपकी निगाह में है, लावारिस है, अपाहिज है, तो सभी नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहां तक कि रायसेन में भी गौशाला बना करके उन गाय को पालने की जवाबदारी सरकार लेने वाली है। आपके साथ खड़ी सरकार है। कोई गौ माता को आवारिस या लावारिस नहीं होने देंगे, लेकिन केवल गौशाला में नहीं पालेंगे, घर घर भी गाय माता पालना है। इसलिए केवल गाय माता नहीं, अपना सौभाग्य मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। जहां भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी तो 14 साल में 11 साल हमारे अपने चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट के धाम को भी जगमगाएंगे। बोला जय जय श्री राम। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो चित्रकूट में आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और जब वहां आनंद भगवान राम का आएगा तो गोपाल कृष्ण कैसे पीछे रहेंगे? अपने मध्य प्रदेश में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए। तो ये आपसे निवेदन करता हूं, अपने लिए भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भगवान गोपाल कृष्ण से सीखना है। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जरा भी कठिनाई आए, अपनी सरकार पूरी मदद करेगी। भाई साहब के समय से योजनाएं चालू है, हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, इंजीनियर बनाए और उससे आगे बढ़ करके उद्योगपति बनाए। अब वो नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से नए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और खासकर मध्य प्रदेश के उद्योगपति जो उद्योग यहां खोले उनको ज्यादा हम लाभ देने वाले हैं। उनके माध्यम से वो अपना काम धंधा करे और दुनिया के अंदर भारत में मध्य प्रदेश से निर्यात करे। आज के इस अवसर पर ऐसी बहुत सारी योजना बता सकते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम अलग प्रकार का है और हमारे बड़े भाई भी बोलने वाले हैं। अभी मैं उनकी बात तो नहीं रोकता हूं, लेकिन उसके पहले प्रभुराम जी को भूल नहीं रहा हूं। प्रभुराम जी मुझे याद है, प्रभुराम जी के माध्यम से आज जब हम अपनी यहाँ कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि उपज मंडी कैसे छोड़ेंगे? निश्चित रूप से कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, नहीं तो घोषणा वापस ले लूंगा। प्रभुराम जी ने जो जो कहा है, आपने कहा कि रायसेन जिले में औद्योगिक केंद्र, अरे भैया मेरे जितनी देर का भाषण उसमें आधे से ज्यादा उद्योग के मामले में बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से रायसेन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। आपने कहा यहां सांची में महाविद्यालय बनाना है, सांची और देवनगर। निश्चित रूप से सांची में और देवनगर में जहां आप चाहोगे कॉलेज बनाने की घोषणा की जाती है। अपने बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज खुलेगा तो लाभ ही मिलना है। और बात तो बहुत सारी कर दी आपने, लेकिन आने वाले समय में हमने कहा कि केवल भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे, भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारे अपने आप बताइए, भगवान कृष्ण अगर माथे पे मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? मोर मुकुट के माध्यम से वो गांव की संस्कृति को भूलते नहीं है, गांव के लोगों का सम्मान नहीं भूलते। ये गोपाल कृष्ण ने हमको सिखाया है। और विद्या में विद्या जो उनने सीखी, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद,
विद्या वो जो कठिन समय में याद आए। तो भगवान ने महाभारत के इस युद्ध में अपने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया है, वाकई शिक्षा का वो संदेश दुनिया में फैलना चाहिए। मोदी जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। इस कारण से भी अब हमारे यहाँ कोई विदेश का व्यक्ति आता है तो विदेश के व्यक्ति को अब अपने यहाँ से माननीय मोदी जी देने में पवित्र गीता की प्रति भेंट करते, ये है हमारा सौभाग्य। ऐसी गीता माता के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति को हम जानते हैं, इसलिए हमने कहा हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में सद्भावना देखने वाले लोग हैं और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे मन में रोम रोम में राम समाये हुए हैं, रोम रोम में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन की गाथाएं, भगवान कृष्ण की कहानियां अपने अपने स्थान पर सांस्कृतिक भवन बना करके वहां विचार विमर्श के लिए, और कोई दायरा नहीं है कि केवल हमारे धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन स्थान स्थान नगर नगर पर गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन ये हमारी सरकार का निर्णय है। अब गीता भवन बनाएंगे तो भागवत जी कराना हो, सप्ताह जी कराना हो, रामायण कराना हो, तो हमारे गीता भवन काम आएंगे। और बच्चों को अलग से कोई आयोजन करना हो, कहीं कोई लाइब्रेरी चलाना हो, ये गीता भवन में सारी व्यवस्था की जाएगी। और सरकार पर्याप्त धनराशि देकर के, मुझे बताया आपने अपना सामुदायिक भवन मांगा है, क्या मांगा? सभागार। तो गीता भवन के माध्यम से रायसेन में बड़ा गीता भवन बना जाएगा, जिसमें ये सारी बातें जोड़ेंगे। और केवल रायसेन में नहीं, नगरीय निकाय जहां जहां भी है, सांची में और जो जो स्थान है वहां सब दूर उनकी साइज के हिसाब से, जो बड़ा नगर है वहां बड़ा बनेगा, जो छोटा स्थान है वहां छोटा बनेगा, लेकिन सब दूर बनाने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताया गया है, आप कह रहे थे अभी परिसीमन का झगड़ा पड़ा है, सांची को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, आप जहां चाहोगे वहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन मत पालना। परिसीमन के माध्यम से व्यवस्थाओं में सहयोग करने की बात कही है, जो सब मांगे वो कर दो, जबरदस्ती नहीं करना है। विकास के मामले में सबकी सहमति चलना चाहिए, कोई झूठी बात कर दे ऐसी बात को मत मानना। लेकिन आप तो मेरे सबसे खास दोस्त हो, आप अभी कह रहे हो कि रायसेन का किला आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्या रायसेन का किला है? क्या इसका गौरवशाली अतीत है? बहुत सारी बातें मैंने कलेक्टर से कहा है, आप प्रस्ताव बनाओ रायसेन के किले के लेकर के, आप जो जो चाहोगे वो सब करने को तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात। अब बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की सीमा है। क्या? तो 5 साल की सरकार है, अभी 1 ही साल हुआ है। अरे तो मेरी बात तो सुनो, अभी तो तुम भी मिलोगे, मैं भी मिलूंगा, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जोरदार ताली बजाओ, जो जो आप चाहोगे सब करेंगे, आप चिंता मत करो। मेरी अपनी ओर से आज के इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित ही आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान रचेगा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं किसान भाई बहनों के हितैषी, और जिनके नेतृत्व में ग्रामीण भारत की तस्वीर चमक उठी है, ऐसे हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम आपकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। अब रायसेन की ताली की बात डॉक्टर प्रोग्राम कर रहे थे, ये जय ऐसी थोड़ी बोलते हैं रायसेन जिले वाले। एक बार मुख्यमंत्री जी पहली बार आए, जोर से जय घोष करो, बोलिए भारत माता की। रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान
मुख्यमंत्री बनने के बाद जिनका पहली बार रायसेन में शुभागमन हुआ है और प्रभुराम जी ने पूरा फायदा उठाया है। हमारे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री और बहनों, अभी उन्होंने घोषणा किया कांग्रेस के लोग सुर्री छोड़ते हैं, ये योजना बंद कर देंगे, लाडली बहना बंद कर देंगे। लाडली बहना बंद नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। आज अनेकों सौगातें जिन्होंने रायसेन जिले को दी, ऐसे हमारे कर्मठ, गतिशील और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार रायसेन आए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं आपका मोहन जी, मेरे क्षेत्र में क्योंकि नक्शा कार्यक्रम तो है ही, ये क्षेत्र भी चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी जो बड़े जोर से बोले थे ना मोहन जी के पहले, ये डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी है और ये अमेरिका में थे पहले, लेकिन जनता की सेवा करने फिर वापस लौटे और आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़े। हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी उनको, बिल्कुल, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित था, क्या फर्राटेदार हिंदी बोल रहे थे। ऐसे हमारे राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमान नारायण सिंह पवार जी, हमारे लोक स्वास्थ्य राज्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भोजपुर के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र पटवा जी, हमारे सांची के विधायक जिन्होंने पूरा पूरा लाभ उठाया। कार्यक्रम तो नक्शा का था लेकिन विकास का नक्शा खींच दिया उन्होंने यहाँ पे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठतम नेता और कई मामलों में मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बबलू भैया, जिला अध्यक्ष हमारे युवा भाई राकेश शर्मा जी, बहन सविता जमुना सेन जी, मनोज जोशी मेरे विभाग के सचिव, कुणाल सत्यार्थी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल सांची का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल रायसेन का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नक्शा कार्यक्रम आज लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत में। और आज 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि यह कार्यक्रम मैं रायसेन से प्रारंभ करूं और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में आए, ये दिल से इच्छा थी। और इसलिए हमने तय किया जब भी होगा ये मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन में ही कार्यक्रम किया जाएगा। और आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूरे देश के लिए। डॉक्टर साहब, देश को बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन आप भी बड़े कलाकार हैं। और मैं कह रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, जो जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं। और आपको मन के भी मोहन है, सब दे दें, कई दे दिए और बाकी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज भी रायसेन में बनेगा क्योंकि भूमि पूजन हुआ है और उस बात को भी डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस गति से काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्शा कार्यक्रम क्या है? नक्शा कार्यक्रम का मतलब है आपका घर का परफेक्ट नक्शा, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडर है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं।
इन चीजों की तरफ दुनिया में कभी, भारत में कभी कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं। हमारे पास गांव की अपनी जमीन का, खेत का नक्शा ढंग का नहीं है। हमारे पास शहर में घर है लेकिन उसका ढंग से नक्शा नहीं है। और कई बार इसलिए भूमि के विवाद 90% नक्शे के कारण होते हैं। आज यहां से हिंदुस्तान के 23 राज्यों में, शहरों में नक्शा बनेगा। ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे होगा और उसके बाद जमीन पर फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपके मकान का नक्शा डिजिटली बना के आपको दे दिया जाएगा। और जब नक्शा नहीं होता तो कई घपले और घोटाले अगर कोई के मन में आ गया तो रामलाल की जमीन श्यामलाल के पास चली गई। श्यामलाल बेचारे रामलाल गोल हो गए। बाद में पता चला कि ये तो जमीन मेरी थी।